हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था वो मैं लेकर आ गई हूँ। आप सभी को कंप्यूटर की क्लास का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो वो मैं लाई हूँ। हम इसको एज अ थ्योरी फॉर्म और क्वेश्चंस में करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर हम एमसीक्यूज लगाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और आपको जो इसकी पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, वो आपको इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर के टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारे सर हैं उनके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो क्या करते हैं, आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जो कि कंप्यूटर थी। भाई, इसको क्या करना है, भर भर कर प्यार देना है। क्यों देना है, क्योंकि इसकी डिमांड आप लोगों ने करी थी कि मैम कंप्यूटर की क्लास लाइए, कंप्यूटर की क्लास लाइए, और अब मैं ले आई हूँ। ठीक है, चलिए। पहले तो देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इज अ डिवाइस। क्या है, ये एक डिवाइस है, उपकरण है, दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, जो कि जानकारी को क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, मैनिपुलेट्स इट ऑफर सम, क्या, रिजल्ट्स, क्या करता है, डेटा को कैसे संशोधित किया जाता है, बेस्ड ऑन प्रोग्राम एंड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ टू द डाटा इज टू बी प्रोसेस। ठीक है, कि उस डेटे को कैसे, उसके परिणाम को संशोधित करके प्रस्तुत करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, क्या, कैरेक्टर्स, है ना, या ऑपरेशंस। क्लियर, ये सभी प्रकार के गणितीय और तार्किक संचालन कर सकता है। कैसे, ये आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को कर सकता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे। हमने इसे 3 पार्ट में या 3 इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ हार्डवेयर, है ना, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन मैथोलॉजी, कार्यप्रणाली के आधार पर। एंड थर्ड वन इज साइज एंड वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर, इसके आकार और कार्य के प्रदर्शन के आधार पर हमने कंप्यूटर को 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। एक बार फिर से देखते हैं, हार्डवेयर के आधार पर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड मेथोलॉजी के आधार पर, थर्ड वन इज साइज एंड वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे बहुत इजी और बहुत सटीक तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, हौच पौच नहीं करूंगी, जैसा है वैसा का वैसा मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत इजी है। क्लियर। अब देखो, हमने 3 देखे थे, उसके क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर के 3 क्लासिफिकेशन देखे थे। फर्स्ट वन क्या था आपका, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के आधार पर। तो हार्डवेयर के स्थान पर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये इसके 5 प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इनका हम डिटेल आगे देखेंगे। क्लियर। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी की कौन सा लैंग्वेज यूज़ की गई थी। ठीक है, ये सारा हम इसका डिटेल में आगे देखने वाले हैं। क्लियर। फिर है इसके वर्क मेथड के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, आपके जो हार्डवेयर के आधार पर ये 5 प्रकार के थे। क्लियर। फिर हमने देखा इसके जो मैथोलॉजी, काल प्रणाली के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे इसमें इसके साइज एंड वर्क परफॉर्मेंस के बेस पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। फर्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, सेकेंड वन इज मिनी कंप्यूटर, थर्ड वन इज माइक्रो एंड लास्ट वन इज फोर्थ सुपर कंप्यूटर। ये किसके बेसिस पर है, ये आपके साइज एंड वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर 4 प्रकार के हैं, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इसको पेश किया गया था, लॉर्ड कैल्विन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कैल्विन के द्वारा एनालॉग मशीन को क्या किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि एनालॉग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, एनालॉग कंप्यूटर में संख्यात्मक डाटा को मापने योग्य भौतिक चर, विद्युत चर और वोल्टेज, दबाव आदि, ये इसके क्या है, मेनली एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन कौन से, जैसे क्या जैसे इलेक्ट्रिकल बेसिस पर, वोल्टेज बेसिस पर, प्रेशर पर और टेम्परेचर के बेसिस पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यह है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर सूचना को क्या करता है, संसाधित करता है और अनिवार्य रूप से उसको क्या करता है, बाइनरी या दो अवस्थित रूप में, बाइनरी जैसे 0 to 1 के बेसिस पर इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, 0 और 1 जो इसके नंबरिंग होते हैं उसके बेसिस पर, न्यूमेरिकल नंबर्स के बेसिस पर क्या करता है, इसे परफॉर्म करता है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यह है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों का कंबाइंड होता है। किसका कंबाइंड होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का ये कंबाइंड होता है, जब जाके क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है एनालॉग एंड डिजिटल मशीन्स आर कंबाइंड टू क्रिएट हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए एनालॉग और डिजिटल मशीनों की सुविधाओं को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर दिया गया है कि डिजिटल कंप्यूटर के आगे की निम्नलिखित वर्गीकरण है ना। डिजिटल कंप्यूटर का हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज माइक्रो, सेकेंड वन इज मिनी, थर्ड वन इज मेन फ्रेम एंड फोर्थ वन इज सुपर। यहाँ पे लिखा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए, ये किस बेसिस पर थे, ये आपके डिजिटल कंप्यूटर के बेसिस पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था 4 टाइप में। क्लियर। अब हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। किसकी बात करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर की, है ना। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज अ पर्सनल कंप्यूटर, है ना। जो माइक्रो कंप्यूटर है इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ये सिंगल यूज़र होता है। कैसा होता है, सिंगल यूज़र होता है। और ये क्या करता है, ये आपके जो जनरल पर्पस को है वो क्या करता है, कंप्यूटर दैट इज डिजाइन्ड बाय इंडिविजुअल। ये करता है कि ये सामान्य कंप्यूटर वाले, जो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर है, जिसे व्यक्तिगत रूप से इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, माइक्रो कंप्यूटर्स को। फिर दिया गया है इसमें केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जैसे मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर होता है। किस बेसिस पर होते हैं आपके, ये होते हैं आपके यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट के बेसिस पर होते हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, ये आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखते हैं हम इसके क्या एग्जाम्पल, जैसे पर्सनल कंप्यूटर ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड वन इज वर्क स्टेशन, ये भी क्या है आपका, माइक्रो है ना। वर्क स्टेशन, क्लियर। नेटबुक, लैपटॉप, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर है ना, पाम टॉप। क्लियर। फिर एक आता है पीडीए का फुल फॉर्म क्या आएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्लियर, ये किसका फुल फॉर्म होता है, पीडीए का फुल फॉर्म होता है।
क्लियर। और एक और आता है आपका इसी के अंतर्गत स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ये क्या है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मिनी कंप्यूटर। अब क्या है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर के बारे में क्या दिया है कि मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कैसे होते हैं ये, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। किसके जगह पर, ये जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के तुलना में मिनी कंप्यूटर्स आपके ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये मल्टीपल यूज़र होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीपल यूज़र होते हैं। ठीक है, इनके जो मेमोरी स्टोरेज है वो अधिक होता है। कैसा होता है, इनमें जो अधिक मेमोरी होती है, मतलब कि मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा होता है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये तेज ऑपरेटिंग गति और बड़ी स्टोरेज की क्षमता प्रदान करते हैं। ये ज़्यादा स्पीडली और इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्टोरेज होता है। साथ में सर्वर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, कि इनका मिनी कंप्यूटर का। जैसे एग्जाम्पल, इनका यूज़ कहाँ होता है, कंपनीज़ में होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में, ठीक है, कम्युनिकेशन पोर्टल पर इनका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। क्लियर। इसमें बहुत अधिक क्या होती है, मेमोरी होती है। इसमें क्या होती है, वेरी हाई मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड इज यूज एज अ सर्वर। और क्या होती है, साथ ही इसमें प्रोसेसिंग यूनिट स्पीड होती है और इसमें सर्वर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, और इसमें जो यूज़र्स होते हैं कैन सपोर्ट थाउजेंड ऑफ यूज़र्स। ये एक बार में कई हज़ार यूज़र्स को वर्क कराता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये क्या है कि मेन फ्रेम एक उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है। ठीक है, जो मेन फ्रेम है वो हाई परफॉर्मेंस बेस्ड क्या है, कंप्यूटर है। और इसमें क्या है, बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, लार्ज स्केल कंप्यूटिंग प्रोसेस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, रेलवे में, जो रेलवे में है, रेलवे में किस कंप्यूटर का यूज़ होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यह है सुपर कंप्यूटर। किसके बारे में बात हम करेंगे, सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर एक अलग प्रकार का कंप्यूटर है, डिफरेंट टाइप का क्या है, ये कंप्यूटर है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, एक जटिल प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किस लिए, यूज फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, है ना। कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च में, है ना, वेदर परफॉर्मेंस कास्ट में, फिर वेपन्स डिज़ाइनिंग में। ठीक है, जैसे मौसमी भविष्यवाणी में, हथियार डिज़ाइनिंग में और वैज्ञानिक अनुसंधान में सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर। ये क्या थे, आपके सुपर कंप्यूटर थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किसके, सुपर कंप्यूटर के। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। परम 8000 क्या था, आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्लियर। इसे सीडेक द्वारा डेवलप किया गया था, सीडेक द्वारा इसे बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1991 में इसको विकसित किया गया था, है ना। इसको डेवलप कब किया गया था, 1991 में इसको डेवलप किया गया था। क्लियर। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप बाय, किसके द्वारा इसको बनाया गया था, तो ये आपके रोजर कैजी द्वारा इसे 1976 में इसको क्या गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कि जापान का जो फुगाकू है, जिसे रिकेन और फुजियोस्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। किस किस के द्वारा, रिकेन और फुजियोस्ट्र द्वारा इसको क्या किया गया था, इसका डेवलपमेंट किया गया था। और ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ना। वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर क्या है, फुगाकू। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने 5 जनरेशन देखी थी, उसमें से हम अभी फर्स्ट जनरेशन देख रहे हैं।
टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम पढ़ लेंगे कि इसका जो बनाने का समय था वो कब था, 1942 से 1955। मेन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये है हार्डवेयर और मेमोरी। इसमें कैसा हार्डवेयर यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब टाइप का, और मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम्स। कैसा, मैग्नेटिक ड्रम्स। क्लियर। और इसकी जो लैंग्वेज थे वो क्या थे, मशीनी लैंग्वेज थी। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल है इसमें कौन कौन से, एनिएक, ठीक है, क्लियर, एडेक्स, ठीक है, कौन कौन से थे, एडिडेक्स, एनिएक, एडवॉक और यूनिसेक। क्लियर। ये क्या है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। क्लियर। अभी हम इनका फुल फॉर्म आगे देखेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप सभी को फुल फॉर्म। जो आपका एनिएक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एनिएक का फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे एडवेक का। अब हम क्या देखेंगे, एडवेक का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर। फिर हम देखेंगे किसका, अब हम देखेंगे यहाँ पर फुल फॉर्म एडसेक का। तो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और यूनिसेक का क्या होता है, यूनिवेक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो ये हमने किसको देखा, अभी हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का देखा है। अब हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर टाइम पीरियड क्या है इसका, 1956 टू 1964, ठीक है। इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ था ये क्या था, ट्रांजिस्टर था। क्या था, ट्रांजिस्टर। और जो इसकी मेमोरी थी वो मैग्नेटिक टैब या मैग्नेटिक कोर थी, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेजेस है वो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और कौन कौन सी है, फोर्टन और कोबॉल। ये क्या है, इसकी लैंग्वेजेस हैं। और एग्जांपल IBM 700 एंड IBM 7030, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के। क्लियर। हमने फर्स्ट देख ली, हमने सेकेंड देख ली। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। क्लियर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसका जो टाइम पीरियड है ये है 1965 टू 1975। इसमें जो हार्डवेयर है वो कौन सा है, इंटीग्रेटेड चिप्स। क्या है, इंटीग्रेटेड चिप्स। और इसमें जो मेमोरी है वो रैम एंड डिस्क। इसकी जो मेमोरी यूज की थी वो क्या थी, रैम और डिस्क की मेमोरी थी। क्लियर। अब इसमें जो लैंग्वेज है C++, जावा और SQL, है ना। इस SQL को फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, संचरित क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल IBM 360 है। ये किस पीढ़ी के एग्जाम्पल, ये आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन। किसके बारे में भाई, फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है, ये है 1976 टू 1989। क्या है, 1976 टू 1989, ठीक है। इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ था वो क्या था, SLI एंड VLSI। कौन कौन से थे, SLI एंड VLSI। इसमें क्या यूज हुए थे, हार्डवेयर यूज हुए थे। क्लियर। अब इसमें जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, SQL और क्वेलाइंस। ये इसकी क्या थी, लैंग्वेजेस थी, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है ऑल PC एंड डेस्कटॉप एक्सेट्रा आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है,
फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ पे हिंदी में भी आपको दिया गया है। देखो, इसमें जो LSI है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल लार्ज ये मैं फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? और इसका VLSI का क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये क्या हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसका टाइम पीरियड है 1990 से टिल डेट, अभी तक। जैसे कि इसके एग्जाम्पल पहले देख लो कि नैनो साइंस, रोबोटिक्स, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI वगैरह, ये अभी वर्तमान में चल ही रहे ना। तो अभी हमारा कौन सा जनरेशन का है? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? जिसका हार्डवेयर इसमें ULSI इसमें हार्डवेयर था, और इसका जो चीफ डेवलपमेंट ये हमने दिया है। क्लियर? क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स एंड नैनो साइंस। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं। पहले फर्स्टली हम इसकी स्पीड देखेंगे, है ना। कैसी स्पीड है ये? स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस की गति। और ये क्या करता है? कंप्यूटर की गति को मापा जाता है स्पीड से। क्या किया जाता है? कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। देखो, अब आप लोग पहले मुझे ये बताओ कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है उसे फ्लॉप्स द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? फ्लॉप्स द्वारा मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये फ्लॉप्स का क्या है? फुल फॉर्म है। फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है किसके द्वारा? फ्लॉप्स द्वारा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसके द्वारा मापा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स द्वारा मापा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एंड पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लॉप का फुल फॉर्म है। क्लियर? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी कुछ और क्या देखेंगे? विशेषताओं को देखेंगे। जैसे ये क्या होता है? एक्यूरेसी। ये इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। जो कंप्यूटर द्वारा एक्यूरेसी की जाती है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है ना। और ये स्टोरेज कैपेसिटी इसका कह सकते हैं कि ये स्टोरेज का भंडार है ना। क्या है? स्टोरेज का भंडार है। और ये क्या है? रिलेबिलिटी है, मतलब कि विश्वसनीयता बनाए रखता है। क्लियर? आप जो भी इससे सटीक पूछो, मतलब कि जो भी आप इसको जानकारी दोगे ये उसका सही डाटा आपको बनाकर देगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर कुछ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इसकी वर्सेटिलिटी, विविधता। ठीक है, इसकी क्या है? स्फूर्ति, और साथ ही फास्ट रिटेलेबल, मतलब कि भंडारित सूचनाओं को क्या करता है? बहुत तीव्र गति से प्राप्त करता है। कैसे करता है? जो भी आप इसे सूचना देते हो उसे बहुत जल्दी ये एक्सेप्ट करता है। क्लियर? चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? अब हम ये जानेंगे यहाँ पर जो एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है। जैसे आपके एजुकेशन में, है ना, चिकित्सा में, बिजनेस में। क्लियर? साइंस एक्स टेक्नोलॉजी में,
कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, है ना, वेदर फोरकास्टिंग में, और एंटरटेनमेंट में, डिफेंस में और रिसर्च में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए अब हम बात करेंगे एनिएक वाज इन्वेंटेड बाय एनिएक। एनिएक का आविष्कार किस लिए किया गया था, कब किया गया था, है ना? तो इसका जो आविष्कार है वो 1946 में किया गया था, है ना? किसके द्वारा? पर्सपर एक्ट्रेक्ट और जोहन मैक्यूस द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? एनिक का आविष्कार किया गया था, है ना? चलिए नेक्स्ट है यूनिवेक। क्या है नेक्स्ट? क्या है आपका? यूनिवेक। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर यूज, ये किसके लिए पहला, मतलब कि इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया गया था? सबसे पहले इसका उपयोग व्यवसाय उद्देश्य, कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज़ किया गया था। किसका? एनिवेक का। ठीक है, एनिवेक का जो यूज़ है, फर्स्ट कंप्यूटर यूज टू कमर्शियल पर्पस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके क्या देखेंगे? कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट वन इज इनपुट, है ना, इनपुट यूनिट, फिर स्टोरेज यूनिट और मेमोरी, फिर क्या देखेंगे? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर हम देखेंगे मदरबोर्ड, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी या मुख्य मेमोरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम देखेंगे आउटपुट यूनिट को। किस किस को देखना है हमें? देखो फर्स्ट पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट, देन आउटपुट यूनिट, उसके बाद हम इसके और भी सारे चीज़ों को देखेंगे। क्लियर? ये एक फ्रेम दिया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी क्या, कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे कि ये कैसे काम करता है। पहले ये इनपुट, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग करेगा, फिर क्या करेगा? आउटपुट, देन कंट्रोल। ये इसका क्या है? कार्य करने का एक मुख्य सिद्धांत है। जैसे फर्स्ट वन इज इनपुट, फिर स्टोरेज, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, देन कंट्रोल। क्लियर? ये क्या है? ये कंप्यूटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इज, मैं यहाँ पर इसकी वो लिख देती हूँ, क्या डेफिनेशन, कि इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर, ठीक है, क्या है? इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। क्लियर? इतना समझ में आया, है ना? शायद इसके नीचे लिखी हो, मैं बताती हूँ, चलो यहीं पे बता देती हूँ। ये क्या है? इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस, सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर सिंगल एंड टू द कंप्यूटर्स। क्या है? एक मिनट गाइस, हम थोड़ा सा पानी पी लें पहले। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। ये कैसी है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्लियर? यूज टू सेंड डेटा, यूज टू सेंड डेटा, इंस्ट्रक्शंस और सिंगल इंस्ट्रक्शंस और signals to a computer, PUTR, computer, or then digital system or other digital system. क्लियर? ये क्या है? ये आपके इनपुटेड डिवाइस की डेफिनेशन है। क्लियर? इसका हिंदी मतलब क्या है? एक ऐसा हार्डवेयर उपकरण जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? डिजिटल सिस्टम को डेटा और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इसका कार्य करते हैं, जो कि हमें क्या करना होता है? इंस्ट्रक्शंस को भेजना होता है, जिसकी मदद से हमें पूरा वर्क
कंप्लीट करके देता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस देखेंगे, जैसे माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ठीक है, स्कैनर, राइट, स्कैनर और सीडी, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, रील कैमरा, ओसीआर, एमसीआर, ये क्या है? ये आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब यहाँ पर ओसीआर दिया है, तो ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है आपके जो ओसीआर का फुल फॉर्म? ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये क्या है? ये आपका ओसीआर का फुल फॉर्म है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? ओएमआर के बारे में। जो आपकी शीट्स होती है ना, जिसमें आप ओएमआर शीट फिल करते हो, तो ओएमआर का फुल फॉर्म ये होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन, क्लियर? ठीक है, ये क्या होता है? ओसीआर और एमआरसी का, सॉरी, ओसीआर और ओएमआर का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इनपुट, कुछ और भी इनपुट डिवाइस की, जैसे वेब कैमरा, आईएमसीआर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या है? मैग्नेटिक इंक, ये आई है, इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्लियर? साथ ही क्या इसके एग्जाम्पल हैं? ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। ये आपके इनपुट के क्या हैं? इनपुट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। क्लियर? चलिए, अब हम देखेंगे स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? अब हम देखेंगे जो आपकी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। कौन सी मेमोरीज होती हैं भाई? जो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, इसमें क्या क्या आता है? जैसे कैश, रजिस्टर, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्या है ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? चलिए, ये थी हमारी, अब हम, ये कौन सी थी? ये थी हमारी प्राइमरी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी यूनिट क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी आर परमानेंट स्टोरेज यूनिट्स स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए स्थानीय स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी स्टोरेज मेमोरी कहलाती है। क्लियर? चलिए, अब हम कुछ आउटपुट की, पहले हमने इनपुट देखा, फिर हमने मेमोरीज देख ली हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं? ये है आपके मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्ट और स्पीच सिंथेसाइज। जो आपके टच स्क्रीन है, ये आपके इनपुट आउटपुट दोनों है। इनपुट है और आउटपुट दोनों है। ठीक है, जो टच स्क्रीन है, ये आपके इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या पढ़ें? अब हम देखेंगे कि जो आपका मॉनिटर मुख्य रूप से आउटपुट देखने के लिए यूज किया जाने वाला उपकरण है ना? इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट
कहा जाता है। इसमें जो मॉनिटर के स्पष्टता उसके रिजोल्यूशन के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? रिजोल्यूशन के आधार पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है रिजोल्यूशन को DPI डॉट पर इंच में मापा जाता है। रिजोल्यूशन को किसके बेसिस पे मापा जाता है? DPI डॉट्स पर इंच के आधार पर मापा जाता है। क्लियर? और प्रत्येक डॉट को पिक्सल कहा जाता है। जब हम फोटोज लेते हैं तो हम देखते हैं, बोलते हैं ना कि हमारे पिक्सल फट गए हैं, तो जो आप उसे जूम करते हो तो आपको बहुत बारीक बारीक बहुत छोटे छोटे से ऐसे ऐसे बॉक्स दिखते होंगे, ऐसे बॉक्स दिखते होंगे, तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके डॉट, जिसे पिक्सल कहा जाता है। बोलते हैं ना कि यार हमारे मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं, पिक्सल फट जाती है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? पिक्सल कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब जो यहाँ पे मॉनिटर टाइप दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं भाई? मॉनिटर टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज CRT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। क्लियर? फिर दिया गया है LCD। क्या दिया है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या दिया गया है? इसका फुल फॉर्म, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थोड़ा सा राइटिंग इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे लिखूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। ठीक है, साथ ही LED का फुल फॉर्म क्या दिया गया है? लाइट इमीडिएट डायोड। लाइट LIGHT, छोटे में ऐसे लिखते थे ना, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या है? ये आपका LED का फुल फॉर्म है। एंड लास्ट है आपका TFT। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है? TFT का फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? ये आपके मॉनिटर टाइप्स हैं। क्लियर? चलिए, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि कितने किलोबाइट में कितनी बाइट होती है, मेगाबाइट में कितनी KB होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी। ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना दिया है, या आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है इसे। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे हम बूटिंग क्या होता है ना? क्या? अब हम देखेंगे कि बूटिंग क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से रैम में लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डिस्क टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग। क्लियर? ये 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? ये 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट इज वार्म बूटिंग, जो कि इसकी जो प्रोसेस क्या है? ये है आपके चालू काम करने की स्थिति में कंप्यूटर को दोबारा से चालू करना, या कह सकते हैं आप इसे एक सिंपल लैंग्वेज में रिफ्रेश करते हैं ना, हम चालू करके फिर से बंद करते हैं, है ना, या बंद करके फिर से चालू करते हैं, ऐसा करते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग टर्निंग टू कंप्यूटर स्विच अंडर ऑन वर्किंग पोजिशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका वार्म बूटिंग। अब नेक्स्ट होता है कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी स्टार्टिंग टू टर्न ऑन कंप्यूटर स्विच इज अंडर ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका कोल्ड बूटिंग। उसको चालू करके बंद करना, इसको बंद करके चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप चालू करके जब बंद कर दे तो कंप्यूटर क्या होता है? गर्म हो जाता है, तो वार्म हो जाता है। ऐसे याद करोगे तो उसे हम चालू कंप्यूटर को जब बंद करते हैं तो वो गर्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। और जो नेक्स्ट है आपका कोल्ड बूटिंग, जब हम कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू करते हैं, जब बंद रहता है तो क्या रहता है? ठंडा रहता है, फिर हम उसको चालू करते हैं, तो जब ठंडे से चालू करते हैं वो गर्म होता है, तो जब ये ठंडा रहेगा तो क्या कहलाएगा? कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। ऐसे आप याद कर लोगे। वैसे अगर आपको याद नहीं होता, बट मैंने ऐसा आपको अपनी लैंग्वेज में, या कह सकते हैं हमारी रोज़मर्रा वाली लैंग्वेज में, मैंने आपको ये बता दिया है। क्लियर? चलिए, अरे भाई तुम छुप जाओ यार।
अब हम क्या देखेंगे, अब हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रोग्रामों द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को सेट को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो यहाँ पर लिखा भी है, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स रिटन बाय हाँ, प्रोग्रामर्स ऑफ परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क इन कोल्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब हम यहाँ पर पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की फाइल को प्रतिबंधित और व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? और कंप्यूटर चलाने के लिए यह अनिवार्य सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप चला ही नहीं पाएंगे। क्लियर? अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक्स, ठीक है, MS डॉक्स, फिर ये क्या है आपका? यूनिक्स है, सोलियर्स है, फिर मोबाइल फोन से, ये सारे क्या हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे एप्लीकेशन। अभी हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप के थे। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? ये क्या है? ये एंड यूजर प्रोग्राम है जो यूजर के लिए वास्तविकता का काम करते हैं। क्या? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता। अगर जब तक आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चला पाओगे। क्लियर? ये केवल यूजर की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? जैसे हम और आपके यूज करने के लिए इसे बनाया गया है। किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है? हम बोलते हैं ना कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं ना, तो हम यूज़र्स के लिए इसको बनाया गया है। किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। क्लियर? चलिए, अब इसके कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, जैसे MS MS पावर पॉइंट, एक्सेल, है ना। पावर पॉइंट पर हम PPT बनाते हैं या PDF बनाते हैं, जो भी मैं आपको बना के बता रही हूँ, ये पढ़ा रही हूँ जिस PDF से, वो हम किस पे बनाते हैं? पावर पॉइंट पे बनाते हैं, एक्सेल पे भी बनाते हैं, MS एक्सेल पे बनाते हैं। ठीक है? क्लियर? फोटोशॉप आदि ये किसके एग्जाम्पल? ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? चलिए, अब आएगा एक न्यूट्रलाइज सॉफ्टवेयर। अब हम ये थर्ड टाइप सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा को स्कैन और प्रतिबंधित करके कंप्यूटर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसकी जांच करता है। लाइक आप सीधा से समझ लो कि एंटीवायरस टाइप है ये। ठीक है? क्या है? एंटीवायरस टाइप ये वर्क करता है आपका यूनिटली सॉफ्टवेयर। क्लियर? ये सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है? ये क्या करते हैं? ये एक विशिष्ट मतलब कि एक विशिष्ट या फिर स्पेशली टास्क के रूप में कार्य करते हैं आपके कौन से? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस देखेंगे। क्या देखेंगे? हम कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस देखेंगे, जैसे कि फोर्टॉन, कोबोल, एंगोल और SQL। ये क्या है? ये आपके कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है? फिर कुछ लैंग्वेजेस XML, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, C, जावा, ये क्या है? ये कंप्यूटर की लैंग्वेज या भाषाएं होती हैं। ठीक है? चलिए, अब हम क्या देखेंगे? कुछ और देख लेंगे, जैसे कि C++, है ना। फिर PHP, ये क्या है? ये आपकी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। सॉरी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह कंप्यूटर कार्यों का सिस्टम सॉफ्टवेयर और सुपरविजर है। क्या है? इट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू सुपरविजर ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस। ठीक है? साथ ही साथ क्या है ये यूजर और कंप्यूटर के बीच इंस्ट्रक्शन बनाता है। क्या बनाता है? ये बीच में संबंध बनाता है, जैसे कि रिलेशन बनाता है। ठीक है? इंटरफेस बनाता है। इट क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये हमारे और कंप्यूटर के बीच क्या करता है? क्या करता है? आ रही आवाज? ये क्या हुआ? एक सेकेंड गाइस। हाँ, ये हमारे और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर और यूजर के बीच क्या बनाता है? इंटरफेक्शन बनाता है या इंटरफेस बनाता है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, जैसे
विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, MS डॉस, है ना, ल्यूनिक्स, यूनिक्स, ये क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, यूजर इंटरफेस, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और प्रक्रिया या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, ये क्या है, ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। चलिए अब हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है यूनिक्स और ल्यूनिक्स, है ना। यह दो से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही समय पे प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। इट्स अलाउज टू और मोर यूजर रन द प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ये एक ही समय पे दो से अधिक यूजर्स को कार्य करने की अनुमति देता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, मल्टीटास्किंग ओएस, ये क्या है, यह एक से अधिक और समवर्ती रूप से चलने की अनुमति देता है। कैसी, ये आपको क्या करता है, समवर्ती रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। कौन सा, आपका मल्टीटास्किंग ओएस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है यूनिक्स और विंडोज, क्या है, यूनिक्स और विंडोज इसके क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर। चलिए फिर आएगा आपका मल्टी प्रोसेसिंग, यह एक से अधिक सीपीयू या प्रोसेस पर प्रोग्राम चलाने के लिए समर्थन करता है। ठीक है, सपोर्ट रनिंग इस प्रोग्राम मोर देन वन सीपीयू और प्रोसेस। क्लियर। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक बिट में कितने निबल होते हैं, एक बिट में कितने निबल होते हैं, तो एक बिट में आपकी 4 निबल होती हैं। ठीक है, एक बिट में कितने निबल होते हैं, 4 निबल होते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है MS एक्सेल 2007 के डिफ़ॉल्ट के रूप में कितनी स्प्रेडशीट मौजूद होती हैं, तो ये आपकी 3 होती हैं। कितनी होती हैं भाई, 3 होती हैं, जैसे सीट 1, सीट 2 या सीट 3 नाम से ये आती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन टॉगल कीज है, इनमें से कौन सी वो है जो टॉगल कीज हैं, तो न्यूमलॉक और स्कॉल लॉक ये आपकी क्या है, टॉगल लीक्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, A एंड B बोथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या पूछा गया है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो इसमें जो इसका राइट आंसर वो है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। ठीक है, क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं, क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि MS पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या है, किसका शॉर्टकट पूछा गया है, जब हम MS पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या है, तो इसका शॉर्टकट है FS। क्या है इसका शॉर्टकट, FS है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर दिया गया है F2। F2 किसके लिए, ये आकृति और टेक्स्ट बॉक्स के लिए इसको क्या किया जाता है, पुट किया जाता है F2 को। यहाँ पर दिया गया है शिफ्ट F5। तो शिफ्ट F5 का क्या होता है, जब प्रेजेंट टाइम में आप वर्क करते हो तो इसको क्या किया जाता है, स्लाइड से स्लाइड शो की प्रस्तुति के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है शिफ्ट F5 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। देखो तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं कि डकडॉग
ये भी आपका सर्च इंजन है, बिंग ये भी है, गूगल भी है, याहू भी है। तो ऑल ऑफ दिस ये सभी आपके क्या है, सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में आईसी का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो ये आपकी थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? आईसी का यूज हुआ है। देखो, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी इसमें किसका यूज हुआ था? इसमें वैक्यूम का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था? वैक्यूम का। ठीक है, किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। सेकंड में किसका यूज हुआ था? इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। क्लियर? थर्ड में किसका हुआ था? थर्ड में आईसी का हुआ था, इंटरगेट। ठीक है, इसमें किसका यूज हुआ था? आईसी का यूज हुआ था। और फोर्थ में किसका हुआ था? फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। फोर्थ में किसका यूज हुआ था? जो आपकी फोर्थ जनरेशन में थी इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। ठीक है, किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर नन ऑफ दीज लिखा है। यहाँ पर आप क्या लिख लो? यहाँ पर आप लिख लो फोर्थ जनरेशन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? वो कौन है जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, क्या है? ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट आंसर है। क्लियर? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, चलिए, साथ ही इसका भाई पेन ड्राइव भी है। और क्या है? पेन ड्राइव है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML के जनक कौन है? किसके बारे में पूछा गया है? HTML के जनक के बारे में पूछा गया है। तो ये है आपके टिम बर्सन ली। कौन है? टिम बर्सन ली है। ठीक है, इन्होंने कब किया था इसका उपयोग? इसका जो आविष्कार इन्होंने किया था 1971 में। कब किया था? 1971 में। क्लियर? सॉरी, इसका जो यूज हुआ था, ये इसका आविष्कार हुआ था 1991 में हुआ था। यहाँ पर जो आपके रे टर्मिनल है, जो कि आपका ईमेल का आविष्कार किया गया था, किसने किया गया था? रे टर्मिनल ने ईमेल का आविष्कार किया था। किसका? ईमेल का आविष्कार किया गया था। ये किया गया था 1971 में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? वो कौन है जो इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? ठीक है, तो देखो, C++ भी है, जावा भी है। ठीक है, ये दोनों क्या है? हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++ और जावा। और पाइथन भी क्या है? हमारी क्या है? ये हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? नहीं पूछा है ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? लिनक्स। क्या है भाई? लिनक्स इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म। किसके बारे में पूछा गया है? URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन सी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने की शॉर्टकट क्या है? क्या पूछा गया है? जो आपका MS वर्ड दस्तावेज में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट की पूछा गया है। तो ये कंट्रोल के है। क्या है? कंट्रोल के है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेनू में से आप शीर्षक लेख और पाठ लेख सम्मिलित करते हैं? हे भगवान, हाँ, हेडर और फुटर सम्मिलित। देखो, अगर हिंदी आ जाए ना तो आप नहीं पढ़ पाओगे।
तो हेडर फूडर किससे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंसर्ट मेन्यू से आप इसे क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। किससे? इंसर्ट मेन्यू से हेडर फूडर को आप एक्टिव करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किस संपूर्ण स्तंभ का चयन होता है? कॉलम। एमएस एक्सेल में हम किससे कॉलम का यूज करते हैं? तो ये आपका कंट्रोल और किससे करते हैं? ये आपका कंट्रोल और स्पेस बार से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखो ये नहीं और या हाँ या ना पूछे, ये बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार ना हम लोग इससे ध्यान से नहीं पढ़ते और अपना क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो विंडो ये क्या है? ये एक हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये क्या नहीं है? जो विंडो है ये हार्डवेयर नहीं, ये क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में किस फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? एमएस पावर पॉइंट में किसी फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये आपका क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी, पीपीटी और पीपीटीएक्स। ये क्या है? आपके पावर पॉइंट का, जैसे आप लोग कभी कोई फाइल देखना उस पर या तो पीपीटी लिखा होता है या फिर पीपीटी टीएक्स लिखा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या नहीं है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। किसके बारे में पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑरेकल, ऑप्शन बी ऑरेकल। ये क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिच्छेदन या स्तंभ और पंक्ति का अक्षर, हे भगवान रुको, द लेटर एंड नंबर इंसर्टिंग कॉलम एंड रो, ये किससे हम एक्टिव करते हैं? तो ये आपके सेल, किससे? सेल, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डलगस कहाँ गया डलगस? हाँ ये है डलगस। किसने किया है? डलगस ने किया है। कब किया है? 1964 में किया है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने का तंत्र। क्या पूछा गया है कि जो आपका प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज कॉल्ड क्या? फायरवॉल। क्या होगा? फायर बॉल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? फायर बॉल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का संपूर्ण रूप क्या है? कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीव्ड। ठीक है, ये क्या है इसका? ये इसका फुल फॉर्म है वायरस का। क्लियर? नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किसका उदाहरण है? तो ये आपके 5th जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है ना? इसका जो टाइम पीरियड था कब से? 1990 से अभी तक, है ना? अभी तक, अभी तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशिष्ट उद्देश्य एप्लीकेशन जैसे वेतन गणना या फिर परीक्षा परिणाम या प्रोसेसिंग आदि के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर को किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में जाना जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब कंप्यूटर बूट होता है
क्या होता है? जब कंप्यूटर बूट होता है तब कंप्यूटर को चलाने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा होता है, या पहला प्रोग्राम कौन सा है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है भाई? ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? किसके बारे में पूछा गया है? इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है कि वो कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपकी मोबाइल स्क्रीन। क्या है? मोबाइल स्क्रीन इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या नहीं है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये आपका डॉस। क्या नहीं है? डॉस। ये एक सिंगल यूजर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिंगल यूजर सिस्टम है। ये क्या है आपका? सिंगल यूजर सिस्टम है। क्या है? ये आपका सिंगल यूजर सिस्टम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? रिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिसोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट पूछा जाता है इसलिए अच्छे से करिएगा। तो ये क्या है? शिफ्ट और डिलीट है ना? ओनली डिलीट नहीं है, शिफ्ट और डिलीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके 29 नंबर का है, कोबोल का पूर्ण रूप, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है इसका पूरा? हाँ, तो इसका है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है पेस्ट करने की शॉर्टकट की, है ना? पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होगा। तो ये है कंट्रोल और इंसर्ट। क्या है? कंट्रोल और इंसर्ट। पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल और इंसर्ट, सॉरी शिफ्ट और इंसर्ट। क्या है? शिफ्ट और इंसर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को किस नाम से भी जाना जाता है? क्या पूछा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वर्कबुक के नाम से। किसके नाम से? वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है? फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उबुंटू। क्या है? उबुंटू इसका फ्री ऑपरेटिंग ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्टिव, क्या पूछा गया? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट क्या है? किसको? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की है FS। क्या है? FS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल अल्ट और डिल। कंट्रोल अल्ट और डिल क्या है? इसका शॉर्टकट है किसको? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर को पहली बार स्विच ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग करते हैं। मैंने बोला था ना, जब ठंडा रहता है तो उसे गर्म करते हैं, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। जब चालू से बंद करते हैं तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। क्लियर? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन PhD की थीसिस लिखना चाहता था। क्या लिखना चाहता था? जॉन PhD की थीसिस लिखना चाहता था और उसमें टेक्स्ट, इमेज, टेबल जोड़ना चाहता था। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग है? तो ये सिंपल सा आपका MS वर्ड रहेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? इमेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, उसमें टेबल भी जोड़ सकते हैं। तो किस में कर सकते हैं आप? MS वर्ड में कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट निम्नलिखित में से किस नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? जो इंटरनेट है वो निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये आपका वैन का है।
किसका है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी का सही क्रम लिखें। किसका क्रम लिखना है भाई? मेमोरी का, कि उसकी प्रोसेस क्या क्या है, पहले वो कहाँ जाती है फिर कैसे। तो ये है पहले रजिस्टर, ठीक है, पहले क्या होती है? रजिस्टर होती है, फिर टेक्स्ट मेमोरी होती है, फिर मैन मेमोरी होती है, फिर हार्ड डिस्क में जाती है। तो ये इसका क्या है? सही क्या है? एक फॉर्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क लेन का फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या पूछा गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये है आपका ग्राफिक्स। क्या है भाई? ग्राफिक्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है ना? आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? तो टू व्यू और प्रिंट डेटा के लिए। किसके लिए होता है? टू व्यू टू प्रिंट डेटा के लिए आपके आउटपुट डिवाइस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्म का फुल फॉर्म वर्म का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। कहाँ गया? राइट, ये है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा, किसके द्वारा पूछा गया है? क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना गया? तो ये एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? विश्लेषणात्मक इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है? क्या पूछा गया है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन का। किसका? ऑप्शन सी, सिलिकॉन का यूज किया जाता है माइक्रोचिप बनाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस डैश फील्ड में दर्ज करता है ना? जो आपका जीमेल जो हमें प्राप्त होता है वो किस में जाता है? किस में जाता है? तो आपके वो टू में जाता है ना? जैसे हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, तो हम किसी को भेजते हैं तो वो किस में जाता है? टू में जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है ना? क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म देखते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, है ना? क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर सीसीटीवी का क्या है? क्लोज, कहाँ गया रेजर, एक सेकेंड, क्लोज सर्किट है यार, एक सेकेंड गाइस। क्रिकेट टेलीविजन, है ना? टेलीविजन, ठीक है। फिर एलईडी लाइट एमिटेड डायोड, है ना? एमिटेटिंग डायोड, ठीक है। ये एलईडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ा सा छोटा कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करके विंडो ऊपर आ जाती है? तो ये किसके द्वारा आती है? टास्क बार के द्वारा आती है। किसके द्वारा आती है? आपके टास्क बार के द्वारा आती है। देखो
क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप इसे ध्यान से पढ़ोगे ना तो आ जाएगा। आइकन डिस्प्ले कब आएगा? जब आप किस पर टच करेंगे, टास्क बार पे टच करेंगे, तब क्या आएंगे आपके आइकन डिस्प्ले। क्लियर? नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। जो आपको फाइल एक्सटेंशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है ना? तो ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, है ना, टू आइडेंटिफाई टू द टाइप ऑफ फाइल्स, है ना, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस के राइट बटन को क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है? जो आपका कंप्यूटर है या कंप्यूटर का जो माउस है, माउस के राइट बटन को जब क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें स्पेशल मेन्यू दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई? एक विशेष प्रकार के मेन्यू दिखाई देता है जो हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आपके मॉनिटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? किसके बारे में पूछा गया है कि जो आपकी डाटा प्रोसेसिंग होती है उसका मीन क्या होता है? तो देखो, डाटा संग्रह करना, ठीक है, डाटा को सजाना, ठीक है, डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है, ऑल ऑफ दिस अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? तो ये वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है भाई? वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। किसको जानने के लिए? इंटरनेट की साइट को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। जो F11 है वो किसके बराबर है? तो ये आपके ऑप्शन डी कैरेक्टिंग द करेक्ट फ्रॉम द सिलेक्ट कॉल रेंज, है ना, किसके? जो आपके चार्ट को क्या करता है? ये रेंज करता है, सिलेक्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल डिवाइस का उदाहरण। किसका पूछा गया है? एक्सेल डिवाइस का उदाहरण है तो ये आपका वेब कैम है। एक्सेल डिवाइस का, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, माफ करिएगा, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस तो ये आपका वेब कैमरा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो इंटरेक्शन को संवर्धित करता है? तो ये कौन करता है भाई? कॉल करता है ना, सॉरी, हाँ, क्या करता है भाई? जो आपका सेल होता है, माफ करिएगा, जो सेल होता है वो क्या करता है? वो आपके कॉलम और रो को इंटरेक्शन करता है। कौन? सेल। क्लियर? चलिए देखो, कभी कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाता है ना, या मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ तो मैं उसको सेकेंड टाइम में सही पढ़ देती हूँ। और अगर कभी मैं बाय मिस्टेक, अगर इसका आंसर ये है और मैंने गलती से कुछ और लगा दिया, तो मैं क्या करूँगी? मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करूँगी कि भाई 56 का ए है या बी है। ठीक है, तो ऐसे घबराया मेरे को, मैम आपने गलत कर दिया, मैं आपको वहाँ पर मेंशन कर दिया करूँगी कि भाई ये मेरे से पढ़ाते टाइम इस क्वेश्चन का ये आंसर गलत हो गया था, तो मैं यहाँ पर आपको सही करके मेंशन करके बता देती हूँ। ठीक है, चलिए पूछा गया है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? किसके बारे में पूछा गया है? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया है? तो बता दो भाई, ये तो सभी को मालूम होगा ना कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है किसने किया है? टिन बर्न ली ने किया है। किसने किया है? टिन बर्न ली ने किया है। इसका फुल फॉर्म क्या क्या होता है? डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। किसका? बेमेल का चयन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइल एक्सप्लोरर। क्या होगा? फाइल एक्सप्लोरर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2017 में किस फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ संरक्षित या सेव किया जाता है? तो ये XLS, इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, XLSX। क्या होगा? XLSX इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या था? एक मुख्य प्रकार का एक्सटेंशन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो कंट्रोल पी का यूज किया जाता है एमएस वर्ड में प्रिंट ऑप्शन को ओपन करने के लिए। जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल पी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है ना? कौन सा वो है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखो टाइप सी भी है, मैग्नेटिक डिवाइस डिसवी और डीवीडी भी है, तो इसके ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये है आज आपका लास्ट क्वेश्चन। डैश कंप्यूटर भाषा नहीं है, इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा विंडो। क्या है? विंडो आपकी क्या नहीं है? कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, विंडो क्या नहीं है? कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है भाई? ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? और बाकी जो दी गई है कोबाल, जावा और फॉर्टन, ये क्या है? ये एक कोबाल, जावा और फॉर्टन, ये आपकी क्या है? ये तीनों आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट कंप्यूटर कराया है, जो कि देखो कंप्यूटर तो बहुत सारा है, बट मैंने आपको सिर्फ वही कंप्लीट कराया है जो कि बार बार एग्जाम में आता है या पूछा जाता है। ठीक है, देखो हमने क्या क्या देखा था। हमने कंप्यूटर की सारी जनरेशन्स देख ली, इनपुट, आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा हमने डिस्कस किया है। साथ ही हमने क्या लगाया है? इसके MCQs भी लगा लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या करना है, करेंट अफेयर करना है या मैं पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही थी, हमारी 4 क्लासेस हुई हैं, लास्ट क्लास बची है जिसमें आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, या मैं पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू करा दूँ। ठीक है, या फिर मैं करेंट अफेयर की क्लास लेके आऊँ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।